Good morning, students. Today we will read page number 50 and 51. Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree's first visitor. इवन जब कभी बारिश भी होती थी, राकेश तब भी ट्री को पानी देता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो वहां पे है। वो अपनी अपीयरेंस और उस ट्री की अपीयरेंस को फील करना चाहता था। एक दिन जो इंसेक्ट्स होते हैं वो विजिट करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये ट्रीज के ऊपर आते हैं। तो एक मेंटिस ट्री की ब्रांच पर आई और राकेश ने उसे वहीं रहने दिया, क्योंकि ये चेरी ट्री की फर्स्ट विजिटर थी। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal of the leaves. और सेकेंड विजिटर थी कैटरपिलर, जिसने चेरी ट्री की लीव्स को अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि वो पेड़ की लीव्स को खा जाती हैं, इसलिए राकेश ने उसे तुरंत रिमूव कर दिया और ड्राई लीव्स के ढेर पे उसे गिरा दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड। उसने कहा कि तुम तब आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ। इट मीन्स कि राकेश उस चेरी ट्री की कितनी केयर करता था, उसकी देखभाल करता था। जो उसके लिए अच्छा होता था उसे करता था, और जो उसके लिए नुकसान पहुंचाते थे उस चीज को चेरी ट्री से दूर कर देता था। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। सर्दियां आ गई और चेरी ट्री जो है वो बर्फ के वेट से झुकने लगा। इट मीन्स कि स्नोफॉल हो रही थी माउंटेन एरियाज में, तो उसके वेट से उसकी जो ब्रांचेस हैं वो झुकने लगी। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। और सर्दी के मौसम में जो भी वहाँ पे चेंजेस होते हैं वो सारे इस पैराग्राफ में मेंशन है। The road from the valley was blocked for several days. There was no newspaper, and this made grandfather quite grumpy. His stories began to have unhappy ending. In February, it was Rakesh's birthday. He was 9, and the tree was 4, but almost as tall as Rakesh. One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden. सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ स्नोफॉल हो रही थी, जिससे रोड जो है वो ब्लॉक हो गए थे। इस वजह से कई दिनों तक न्यूज़पेपर उन्हें अवेलेबल नहीं हो रहा था, वहाँ नहीं पहुँच रहा था, जिसने ग्रैंडफादर को सैड कर दिया। अब उनके स्टोरीज की एंडिंग भी अनहैप्पी होने लगी। इट मीन्स कि वो खुद सैड थे, तो वो जो स्टोरीज सुनाते थे उनकी भी एंडिंग अनहैप्पी थी। और फरवरी में राकेश का बर्थडे आया। अब वो 9 इयर्स का हो गया था और ट्री जो है वो 4 साल का हो गया था, बट ऑलमोस्ट राकेश जितना ही लंबा हो चुका था वो ट्री। और एक सुबह जब धूप निकली तो ग्रैंडफादर गार्डन में आए। लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी हड्डियों को थोड़ी सी धूप लगवा लूं। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, stared at it for a few moments, and then called out, Rakesh, come and look. वो थोड़ी देर के लिए चेरी ट्री के पास रुके और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। फिर अचानक से उन्होंने राकेश को आवाज दी कि जल्दी यहाँ आओ। कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, कि जल्दी आओ इससे पहले कि वो गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज सो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल। राकेश और ग्रैंडफादर उस ट्री को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई चमत्कार करने वाला हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। वहाँ पे ब्रांच के एंड में एक पीले और गुलाबी रंग का एक नई कली खिली थी। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, अगले साल इसमें और कलियां खिल जाएंगी। एंड सडनली द ट्री was taller than Rakesh, even though it was less than half his age. And then it was taller than grandfather, who was older than some of the oak trees. और अब वो ट्री और ज़्यादा बढ़ गया। अब वो ट्री और ज़्यादा बढ़ गया और वो राकेश से भी लंबा हो गया था। इवन
उसकी जो एज है वो राकेश से आधी है, फिर भी अब वो राकेश से लंबा हो गया था और वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया था, जो कि कुछ ओक ट्री से भी ज़्यादा बूढ़े हैं। इट मीन्स कि पेड़ जो हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एज डिपेंड नहीं करती है उस पर। बट राकेश हैड ग्रॉन टू, राकेश भी बढ़ गया था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज। ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्दो ही still liked listening to grandfather's tales. राकेश भी बड़ा हो गया था, वो भाग सकता था, जंप कर लेता था, पेड़ों पे चढ़ जाता, जैसा कि मोस्ट ऑफ द बॉयज करते हैं। अब वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ लेता था, बट फिर भी उसे ग्रैंडफादर्स की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। इन द चेरी ट्री bees came to feed on the nectar in the blossom and teeny birds pecked at the blossoms and broke them off. चेरी ट्री पे अब मधुमक्खियां भी आने लगी शहद लेने के लिए, और छोटे छोटे बर्ड्स भी उस पे आके चोंच मारते थे और उसके जो कलियां होती थी उनको तोड़ देते थे। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग right through the spring and there were always more blossom than birds. पर वो पेड़ लगातार बढ़ता गया, उसमें नई कलियां आती गईं और हर स्प्रिंग में, बसंत के मौसम में, उसमें बहुत सारी कलियां आती थी। इवन जितने बर्ड्स वहाँ पे विजिट करते थे उससे ज़्यादा उसमें कलियां आती थी। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। राकेश टेस्टेड वन ऑफ एंड स्पेट इट आउट। गर्मियों में उस पे छोटी छोटी चेरीज आ गई। राकेश ने उन्हें टेस्ट किया और थूक दिया क्योंकि वो बहुत खट्टी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।